मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को सलाम। जय मसीह की इस भोर की प्रार्थना में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। मेरे प्रियो, आइए हम सब एक मन होकर परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें इस भोर के लिए, आज के इस नए दिन के लिए। पिता का आदर करें, खुदा का आदर करें, क्योंकि परमेश्वर पिता ने हमें पूरी रात भर संभाला। हर बीमारी से, अंधकार की शक्ति से, सब प्रकार के हानि और नुकसान से परमेश्वर पिता ने मेरी और आपकी रक्षा की। इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद करें, पिता का धन्यवाद करें, क्योंकि वो जिंदा प्रभु है। हम नाश नहीं हुए, हम मिट नहीं गए। ये तो परमेश्वर पिता की महाकरुणा का फल है कि आज मैं और आप जीवित हैं। कई लोग नाश हो गए, मिट गए, लेकिन प्रभु ने हमें बचाया, जीवित रखा। कई लोग सोए और हमेशा के लिए सो गए, लेकिन प्रभु की दया और प्रभु की महाकरुणा के फल ने मुझे और आपको जिंदा जगाया, स्वस्थ जगाया, भला चंगा जगाया। इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद करें। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर कभी ना ऊंघता है ना कभी सोता है। उसके लिए दिन और रात एक समान है। मेरे प्रियो, वो हमारी रक्षा करता है। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण मेरी और आपकी रक्षा करता है। इससे पिता का धन्यवाद करें, ऐसे खुदा का धन्यवाद करें। वो जिंदा प्रभु है, वो भला प्रभु है, वो सामर्थी प्रभु है। उसके तुल्य कोई प्रभु नहीं है, उसके समान कोई खुदा नहीं है, उसके जैसा कोई पिता नहीं है। मेरे प्रियो, वो हमारे साथ रहता है। वो हमारे लिए ऊंचा गढ़ है, वो हमारे लिए ढाल बन जाता है, वो हमारे लिए ताकत बन जाता है, वो हमारा बल है। ऐसे पिता का धन्यवाद करें, ऐसे खुदा का धन्यवाद करें। मेरे प्रियो, अपने घर से बाहर निकलने से पहले खुदा का आदर करें, पिता का आदर करें और उसका धन्यवाद करें कि आज मैं और आप जिंदा हैं। हमारे जीवन में श्वास चल रही है। हमारे दिल में प्रभु को जगह दीजिए, हमारे जीवन में खुदा को जगह दीजिए मेरे प्रियो, क्योंकि वो हमारे दिल में बसना चाहता है, हमारे वो दिल का राजा बनना चाहता है। इसलिए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। खुदा को अपना जीवन दे दीजिए मेरे प्रियो। वो महान पिता है। दाऊद कहता है, मेरे मन यहोवा को धन्य के और जो कुछ तुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य के। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य के और उसकी किसी उपकार को ना भूलना, क्योंकि उसने तेरे अधर्म को क्षमा किया, तेरे पापों को क्षमा किया, तेरे रोगों को चंगा किया। हाँ मेरे प्रियो, उसने हमारे रोगों को चंगा किया, हमारे गुनाहों को माफ किया, हमारे पाप को क्षमा किया। इस बात के लिए खुदा का आदर करें, पिता का आदर करें। एक मन होकर, एक चित्त होकर, एक मनसा रखकर प्रभु की महिमा करें। अपने आप को जीवता और भावता हुआ बलिदान करके प्रभु को समर्पित करें। अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करें मेरे प्रियो, क्योंकि वो जिंदा प्रभु है, वो भला प्रभु है, वो हमसे प्रेम करने वाला प्रभु है, वो हमारे साथ रहने वाला प्रभु है, हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला प्रभु है, हमारी आशा को पूरा करने वाला प्रभु है। उस परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। और सचमुच में जो प्रभु के करीब रहता है, जो खुदा के करीब रहता है, जो पिता के वचनों पर बना रहता है, प्रभु उसको कभी लज्जित नहीं होने देता। उसकी जितनी भी आशा है, परमेश्वर पिता उसकी आशा को पूरा करता है। क्योंकि मेरे प्रियो, हम मरी हुई आशा के लिए नहीं, बल्कि हम जीवित आशा के लिए बुलाए गए हैं। और परमेश्वर जिंदा आशा देता है, जीवित आशा देता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मुझे और आपको डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं कि मेरे साथ क्या होगा, मैं कैसे करूंगी, क्या करूंगा। आपको डरने की जरूरत नहीं। आपकी क्या आशा है प्रभु से, आपकी क्या इच्छा है प्रभु से, प्रभु परमेश्वर वो पूरी करेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के करीब आने की जरूरत है, पिता के करीब जाने की जरूरत है। मुझे और आपको प्रभु के पास जाने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 54 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, चौथे पद में ऐसा लिखा है, मत डर, क्योंकि तेरी आशा कभी ना टूटेगी, तू लज्जित नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। तेरी आशा नहीं टूटेगी, तेरा भरोसा नहीं टूटेगा, तेरा विश्वास नहीं टूटेगा, तू लज्जित नहीं होगा, तेरी आशा नहीं टूटेगी। मेरे प्रियो, जो आप काम कर रहे हैं, यदि आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, अगर आप ईमानदारी से प्रभु के साथ हैं, आपकी जो आशा है परमेश्वर पिता उसे टूटने नहीं देगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर पिता के वचन यशायाह 45 उसके 17 में से लिखा, परंतु इज़राइल
यहोवा के द्वारा युग युग का उद्धार पाएंगे। तुम युग युग वरन अनंत काल तक ना तो कभी लज्जित और ना कभी व्याकुल होंगे। आपको लज्जित और व्याकुल होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रभु आपके आशा को टूटने नहीं देगा, आपके भरोसों के टूटने नहीं देगा, आपके विश्वास को वो टूटने नहीं देगा। प्रेज द लॉर्ड। कई बार हम किसी बातों में फंस जाते हैं और हमारी आशा टूटने लगती है, लेकिन यदि मैं और आप प्रभु में हैं, आपकी आशा को प्रभु टूटने नहीं देगा, आपके भरोसे को परमेश्वर टूटने नहीं देगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए दाऊद कहता है, मैं सचमुच में चुपचाप होकर परमेश्वर पर आशा लगाए हूं, क्योंकि मुझे विश्वास है वो मेरी आशा को नहीं टूटने देगा, मेरे भरोसे को वो नहीं टूटने देगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए चुपचाप होकर परमेश्वर पिता के करीब जाएं, बिना कुड़कुड़ाए, बिना संदेह किए, बिना बलवा किए प्रभु के करीब जाएं, विश्वास को लेकर प्रभु में आशा रखें, प्रभु में विश्वास रखें। वो आपको युग युग तक कभी भी लज्जित नहीं होने देगा, आपको युग युग तक आपकी आशा को टूटने नहीं देगा। आप भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए, प्रभु आपके साथ हैं, प्रभु आपके बीच में है, प्रभु आपके दिल में है। वो आपकी ताकत है, वो आपका भरोसा है, वो आपका विश्वास है, वो आपका बल है, वो आपका शरण स्थान है। वो आपकी आशा को टूटने नहीं देगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु के करीब आ जाइए, पिता के करीब आ जाइए। प्रभु ने कहा, जो तेरी आशा टूट गई है वो अब नहीं टूटेगी। तेरी आशा को तोड़ने वाला, तेरे भरोसे को तोड़ने वाले को मैंने खत्म कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। उसके सिर को मैंने कुचल दिया है। जिसने तेरी आशा को तोड़ दिया, जिसने तेरे भरोसे को, जिसने तेरे विश्वास को तोड़ दिया, उस शैतान की शक्ति को, उस योजनाओं को मैंने कुचल दिया है। इसलिए अब तेरी आशा नहीं टूटेगी, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, युग युग का परमेश्वर हूं। युग युग तक तुझे आशा, तेरी आशा नहीं टूटेगी। प्रेज द लॉर्ड। युग युग के लिए तेरी आशा कभी टूटने नहीं पाएगी। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रिय प्रभु परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए। वो जिंदा प्रभु है, वो भला प्रभु है, वो सामर्थी प्रभु है, वो अभिषिक्त प्रभु है। हम उस पर भरोसा कर सकते हैं मेरे प्रियो। हमारा परमेश्वर मुर्दा नहीं है, हमारा परमेश्वर कोई पत्थर नहीं है, सोने चांदी और काठ की लकड़ी का वो एक मूर्त नहीं है। वो जिंदा प्रभु है, वो चलता फिरता हमारे जीवन में रहने वाला प्रभु है। हम उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। हमारी आशा को तोड़ने वाले को परमेश्वर ने यीशु मसीह के नाम से उसके सिर को कुचलवा दिया। इसलिए आप भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए, आपका परमेश्वर आपके आशा को युग युग तक नहीं टूटने देगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता इन सारे वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत से आशीष दे और युग युग के लिए आपकी आशा को कभी परमेश्वर टूटने ना दे। आइए मेरे प्रियो, इन सारे वचनों के लिए खुदा का धन्यवाद करें, पिता का धन्यवाद करें, उस महिमा में परमेश्वर का आदर करें, उस जिंदा परमेश्वर का आदर करें जो हमारे साथ में है, हमारे दिल में है। हमारा छिखाना ला रा बाला रा दबा रेखाना ला रा 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 बाबा बाबा रछखाना ला रा 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 बा। मेरे प्रभु आपकी जय, मेरे पिता आपकी जय, मेरे राजा आपकी जय, मेरे स्वामी आपकी जय, मेरे अनुग्रहकारी परमेश्वर आपकी जय। आप हमारी आशा को कभी टूटने नहीं देंगे, आप हमारे भरोसे को कभी टूटने नहीं देंगे, हमारे विश्वास को आप कभी टूटने नहीं देंगे। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच में मेरे खुदा, हम दलदल की कीच में थे, हम पाप और अपराध और धोखे की जिंदगी जी रहे थे। हमारी आशा को तोड़ने वाले को तूने हमसे दूर कर दिया। प्रभु आपका धन्यवाद। हमारे आशा को तोड़ने वाले को उसे खत्म कर दिया, उसके सिर को कुचल दिया प्रभु। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर आपकी महिमा हो, मेरे खुदा आपकी महिमा हो, मेरे राजा आपकी महिमा हो, मेरे स्वामी आपकी महिमा हो, मेरे पिता आपकी महिमा हो। खमाबा रचिका नाला रबा ओ रिबा नाला रथी नाला रबा नाला रदा ददा बाबा 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 ओ रिबा नाला रथी नाला रदा बनाला रबा लरा दबा नाला रबा लरा दबा। मेरे प्रभु आपकी जय, मेरे यीशु आपकी जय। मेरे पिता, मैं विशेष करके आज जितने भी लोग जो कर्ज में,
जो बहुत दयनीय स्थिति में है, जिनकी आशा टूट रही है, टूट चुकी है, प्रभु वो तेरे करीब आ जाए, तेरे नजदीक में आ जाए। जो पहाड़ के समान कर्ज में दबे हुए हैं, प्रभु यीशु के नाम से उनकी आशा टूटने ना पाए। मेरे प्रिय, आप जितने भी इस परिस्थितियों में हैं, प्रभु आपकी आशा को नहीं टूटने देगा। आप विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए और प्रभु के नजदीक में आ जाइए। चाहे वो कितना भी बड़ा कर्ज क्यों ना हो, चाहे कितने भी बड़ी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, समस्याएं क्यों ना हो, प्रभु उस प्रॉब्लम्स को, उस कठिनाइयों को दूर करेगा। पिता दूर करेगा। परमेश्वर पिता आपकी चिंताओं को दूर करेगा, आपको लज्जित नहीं होने देगा। प्रभु परमेश्वर उनके साथ हो। और जो पिता परमेश्वर जॉब की तलाश में हैं, कई प्रिय भाई बहन, प्रभु उनके जॉब दीजिए। प्रभु जो बार बार असफल हो रहे हैं, प्रभु वो कभी भी असफल ना हो, उन्हें लज्जित ना होने दें। उनकी अभी कोई भी आशा ना टूटने पाए। जिन्होंने एग्जाम्स दिया है, प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर उन्हें सिलेक्ट कीजिए। जिन्होंने एग्जाम इंटरव्यू दिया है, प्रभु तू दया कर, यीशु के नाम से उनका अच्छा रिजल्ट आने के लिए प्रार्थना करते, उन्हें सिलेक्ट कीजिए। उन्हें जॉब दीजिए मेरे प्रभु, उन्हें जॉब दीजिए मेरे खुदा, उन्हें जॉब दीजिए मेरे पिता। खमा बाबा रश खना लरबा, ओ हालेलुया। प्रभु तू उन्हें जॉब दे, आशीष दे। प्रभु यीशु के नाम की महिमा उनके जीवन में पूरा होने पाए। प्रभु तू दया कर, मेरे यीशु तू दया कर, मेरे पिता तू दया कर, मेरे राजा तू दया कर और उन्हें सफलताएं दे मेरे प्रभु। जॉब दीजिए परमेश्वर पिता, जॉब दीजिए। आने वाले दिनों में पिता उनके पास एक अच्छी जॉब रहे प्रभु यीशु के नाम से, और सब प्रकार का कर्ज खत्म हो जाए, सब प्रकार की बेरोजगारी खत्म हो जाए, सब प्रकार की टेंशन और चिंताएं खत्म हो जाए। प्रभु आप दया करें, ऊंचा उठाइए मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद। जितने भी मेरे प्रिय भाई बहन जो किसानी करते प्रभु, उन सारे किसान भाई बहनों को आशीष दीजिए प्रभु। उनकी फसलों को आशीषित करें, वो कभी भी लज्जित ना होंगे, उनकी कभी आशा टूटने नहीं पाएंगे। प्रभु ने कर्ज से आजाद कर दे। जो भी उन्होंने फसलें बोई है प्रभु, उनमें अच्छी फसल आने के लिए प्रार्थना करते, एक अच्छी फसल आने के लिए प्रार्थना करते, ताकि सब प्रकार का कर्ज खत्म हो जाए। हाँ मेरे अब्बा, हाँ मेरे पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुना। जितने भी जॉब कर रहे हैं प्रभु, उनके जॉब में प्रमोशन कर प्रभु यीशु के नाम से, प्रमोशन दे प्रभु यीशु के नाम से, प्रमोशन दे और उनके जीवन सारी बीमारी और सारा कर्ज खत्म हो जाए। जितने भी बिजनेस करने वाले भाई बहन हैं, उनके बिजनेस को विस्तार में बढ़ाइए मेरे प्रभु। अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए और दिन प्रतिदिन उनका बिजनेस बढ़ता जाए, दिन प्रतिदिन उनका बिजनेस बढ़ता जाए। हाँ मेरे अब्बा, हाँ मेरे पिता, हाँ मेरे राजा, अपने प्रार्थनाओं को सुना। विशेष करके हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करते, जितने भी स्टूडेंट्स से प्रभु इस समय में पिता परमेश्वर उनके साथ हो, उन्हें तनाव से, डिप्रेशन से बाहर निकाल, उनको तू छू ले और आशीष दे। उन्हें टॉपर कीजिए प्रभु, पढ़ने के लिए ज्ञान, बुद्धि और समझ और पवित्र आत्मा से भर दे। वो कभी भी लज्जित नहीं होंगे प्रभु, कभी भी उनकी आशा टूटने नहीं पाएगी मेरे प्रभु। यीशु के नाम से उनके साथ हो और परमेश्वर पिता उन्हें टॉपर कीजिए। उनके एरियाओं में, उनके क्षेत्र में प्रभु यीशु के नाम में वो टॉपर होने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। उनका नाम ऊंचा हो जाए, ताकि आपका नाम ऊंचा हो जाए मेरे प्रभु। उन्हें तो आशीष दे और सफलताएं दे मेरे पिता। आपका धन्यवाद, आपने प्रार्थनाओं को सुना। जितने भी अनाथ और विधवाएं स्वामी, उनका आप है प्रभु, आशीष दे प्रभु। अनाथ और विधवाओं का रक्षक आप हैं, बेसहारों का सहारा आप हैं। उनकी आशा कभी ना टूटने पाएगी। उनको पिता परमेश्वर तो आशीष दे, उनकी सुधि लीजिए मेरे खुदा। विशेष करके प्रभु आज जितने भी निसंतान हैं, उन्हें संतान दे मेरे प्रभु। उनकी आशा कभी टूटने ना पाए। उनकी आशा है कि उनके पास औलाद हो, उनकी आशा, उनका विश्वास है, उनका भरोसा है कि उनकी गोद में उनका बेटा वंश हो, बेटी हो प्रभु। ये आपके वो पिता परमेश्वर पर विश्वास करते हैं प्रभु। तेरे बेटा और बेटी तुझ पर भरोसा करते हैं प्रभु। उनकी आशा, उनका भरोसा, उनका विश्वास कभी टूटने ना पाए प्रभु। यीशु के नाम से उन्हें औलाद दे, वंश दे प्रभु। तो आशीष दे प्रभु, तो आशीष दे मेरे प्रभु। यीशु मसीह के नाम से जो भी गुप्त बीमारी है वो खत्म हो जाए। सब प्रकार की कमजोरी, शारीरिक कमजोरी यीशु के नाम से खत्म हो जाए। दोनों पति पत्नी को छू ले और संतान की आशीष दे। जितने भी मैंने प्रेगनेंसी
में जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहे, बड़े चंगे रहे और समय पर नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए प्रार्थना करते। प्रभु आप दया करें, आप रहम करें, आप आशीषित करें और उनके जीवन से सारी परेशानियां खत्म हो जाए, सारी तकलीफें खत्म हो जाए, दर्द और पीड़ाओं में उन्हें शांति और तसल्ली दे। मेरे खुदा, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर, आपने प्रार्थना को सुना। आज जितने भी बीमारी की हालत में, चाहे वो कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, कैंसर की बीमारी, थायराइड और मिर्गी की बीमारी, बवासीर की बीमारी, ओ शुगर की बीमारी, पिता परमेश्वर दूर हो जाए। टीबी की बीमारी खत्म हो जाए, बीपी की बीमारी खत्म हो जाए परमेश्वर पिता, किडनी स्टोन की बीमारी खत्म हो जाए, किडनी और लीवर की बीमारी खत्म हो जाए पिता परमेश्वर, बैक पेन यीशु के नाम से खत्म हो जाए, सब प्रकार का दर्द और पीड़ाएं खत्म हो जाए। प्रभु तेरे बेटे और बेटियों को छंगाई दे, जो आईसीयू में कोमा में है प्रभु, उन्हें उठाकर खड़ा कीजिए, उन्हें उठाकर खड़ा कीजिए, उन्हें छंगाई दीजिए और सब प्रकार की बीमारी, सब प्रकार की टेंशन और चिंताएं यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। प्रभु आप छू कर छंगाई दे, उठाकर खड़ा कीजिए। जो बोल नहीं पाते वो बोलने लगे, जो सुन नहीं पाते वो सुनने लगे, जो चल नहीं पाते वो चलने लगे, जो बोल नहीं पाते वो बोलने लगे, देखने लगे और प्रभु आपकी महिमा करने लगे। हाँ मेरे पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुना और आदर इज्जत जलाल हम आप ही को देते। मेरे खुदा आप आशीषित करें पिता परमेश्वर। जितने भी तेरे दास और दासियां जो तेरी सेवा करते हैं, झोपड़ी में, गांव में, जंगल में रहकर, उन्हें हिम्मत दे, हियाब दे, उनकी आशा कभी टूटने ना पाए। उनकी आशा है कि आपका पूरा कार्य करेंगे और पिता स्वर्ग में जाएंगे, उनकी आशा कभी टूटने ना पाए। ईमानदारी के साथ, पवित्रता में प्रभु वो आपकी सेवा करे। और जितने भी कोर्ट केस में, अदालत में पिता परमेश्वर वो फंसे हुए हैं, परमेश्वर पिता उनका कोर्ट अदालत सब प्रकार का केस खत्म हो जाए, उनको तू आजाद कर दे, आजाद कर दे, तू आजाद कर दे मेरे परमेश्वर पिता। हाँ मेरे अब्बा, हाँ मेरे पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुना पिता परमेश्वर। जितने भी लोग नशा करते हैं उनके जीवन को बदल दीजिए, जो लड़ाई झगड़ा करते उनके जीवन को बदल दीजिए, जो गलत संगति में उनके जीवन को बदल दीजिए। विशेष करके पति पत्नी के लिए प्रार्थना करते हैं, जो अलग अलग हैं, जो दूर दूर हैं, प्रभु एक साथ रहे, एक दूसरे का आदर करे और बच्चे और पेरेंट्स के बीच में लड़ाई झगड़े, पाप, बुराई, अपराध खत्म हो जाए। जो भूमि को लेकर भाई भाइयों के बीच में जो लड़ाई झगड़े हैं, प्रभु यीशु के नाम से वो लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए। किसी और बात को लेकर परिवार में जो लड़ाई झगड़े, यीशु के नाम से खत्म हो जाए। और जितनों ने भी अभी तक उद्धार नहीं पाया, वो उद्धार को प्राप्त करे मेरे प्रभु। जवानों को तैयार कीजिए, जिन जवानों का शादी के लायक है प्रभु, उन जवानों का शादी होने के लिए प्रार्थना करते। प्रभु तू दया कर, आशीषित कर और परमेश्वर का जोड़ा तैयार कर, जोड़ा तैयार कर, जोड़ा तैयार कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, जिन घरों में शादी है, जिन जवानों की शादी हो रही, वहां पर आपकी उपस्थिति होने के लिए प्रार्थना करते। प्रबंध कर, व्यवस्था कर मेरे खुदा। जिनका घर अभी तक नहीं बना, उनका घर कंप्लीट हो प्रभु, प्रबंध करें, व्यवस्थाएं करें। हाँ मेरे पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुना, हमारे जीवन दे। प्राण आत्मा को हम तेरे ही हाथों में देते। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। विश्वास कीजिए, प्रभु आपको कभी भी आशा और आपकी कभी भी विश्वास को टूटने नहीं देगा, लज्जित नहीं होने देगा। प्रभु में बने रहिए, विश्वास में बने रहिए। प्रभु आप सभी को बहुत अच्छी आशीष दे। जय मसीह की।